हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेक्शन में आपका स्वागत है और हमारे पास नया क्वेश्चन है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स 1,5, 2,4 एंड 3,3 आर कोलिनियर। हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का पावर 2 होता है, राइट। यानी कि रूट अंडर दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर होता है, राइट। हम उसी फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन है क्या, सो दैट द पॉइंट्स 1,5, 2,4, 3,3 आर कोलिनियर, यानी कि 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है, अब एक ही लाइन में अगर कोई पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे कोलिनियर होते हैं, यानी कि कॉमन लाइन में जो होता है वही क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट कोलिनियर होगा तो सिचुएशन क्या आएगा, ठीक है। एक ही लाइन में अगर 2-3 पॉइंट है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दो पॉइंट से होकर के एक लाइन हमेशा पास करेगा। अ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑलवेज। दो पॉइंट से होकर के एक लाइन हमेशा पास करता है, ठीक है। तो दो लाइन पे हम कोलिनियरिटी कभी भी चेक नहीं करते हैं, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या, क्यों कोलिनियर है, यानी क्यों कोलिनियर है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, ठीक है। को मीन्स कॉमन से बना है, को लिनियर मतलब लाइन, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक ही कॉमन लाइन में है, ठीक है। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो यहाँ पर एक सिचुएशन बनता है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। यानी कि ए बी को बी सी में जोड़ेंगे तो ए सी होगा, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, कुछ इस तरह का होता, कुछ इस तरह का होता, ए बी एंड बी सी। आप जरा गौर से देखिए, क्या ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या ये ए सी के बराबर होगा? क्या इस सिचुएशन में ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या ये ए सी के बराबर होगा? जरा सोच के देखिए। आप कहेंगे मेजर करके देखेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। मेजर करने से पहले भी हम एक चीज आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ट्रायंगल चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था कि दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे साइड से छोटा होता है। यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर जो होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पी आर से बड़ा होगा, और पी क्यू माइनस क्यू आर जो होगा हमेशा ये पी आर से छोटा होगा। अगर इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता तो पहली बात ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। अगर आपको दिया गया है 3 है, 5 है, ठीक है, और यहाँ 1 है, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा? ठीक है, तो देखिए 3 प्लस 5 1 से तो बड़ा है, लेकिन 3 माइनस 5 या फिर 5 माइनस 3 कहिए, ठीक है, लेंथ है तो निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो 3 माइनस 5 माइनस 3 कहिए तो 2, 1 से तो क्या होना चाहिए, इसको छोटा होना चाहिए। इस दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए 2, वो 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 प्लस 5 8, ये तो 1 से बड़ा है लेकिन डिफरेंस 1 से छोटा नहीं है। यानी कि ये दोनों ही बातें किसी ट्रायंगल में फॉलो होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो दो साइड को जोड़ने पे ये तीसरे साइड से कभी भी छोटा नहीं होगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा। हमेशा ये दोनों साइड को जोड़ने पे क्या होगा, तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मुझे, अब ये भी बात सिंपल सी है कि अब मुझे थोड़े पता है कि ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ, आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो हम भी लाइन तो नहीं खींचेंगे लेकिन कंसीडर यही करेंगे, ए पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट लेंगे, सी पॉइंट लेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ठीक है, किसी दो को जोड़ने पे अगर तीसरे के बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि किसी दो साइड को जोड़ने पे तीसरे साइड के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, एक ही लाइन में है, यानी कि कोलिनियर है। ठीक है, अब इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तीनों पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं। लेट ए, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ए इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने 3 लाइन दिया है, बी 2,4 है या फिर ठीक है, और सी जो है तो क्या है 3,3 है। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हम जो जनरल फॉर्मूला है एक बार लिख लेते हैं इसको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी यानी कि बाद वाला x2 हो जाएगा, पहले वाला x1 हो जाएगा, तो बाद वाला x2 है और पहले वाला x1 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस का स्क्वायर। हम जैसे कि डिफरेंस वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप 2 में से 1 हटाइए, फिर 1 से 2 हटाइए, क्योंकि उल्टा करने से क्या होता है, माइनस साइन जनरेट होता है। 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 होगा, लेकिन 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा। तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो आप जल्दबाजी में ऐसा कर भी देते हैं कभी, तो रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसा प्रोसेस करने पे प्रोसेस भी सही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि √2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम ए बी निकाला उसी तरीके से बी सी निकालते हैं। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए ये x2 हुआ, ये x1 हुआ, 3 माइनस 2, वैसे भी आगे पीछे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से AC के लिए ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, 3 माइनस 5। एट का हो जाएगा 2, 4 2 जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा। अब जरा गौर से सोचिए, ए को √2, ए को कुत्ता, ए को कुत्ता, 2 कुत्ता, ए को √2 यहाँ है, ए को √2 यहाँ है, तो दोनों मिलाकर होगा 2 को √2, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, बी ऑब्जर्व दैट, ये हम अपना मन से लाइन जोड़ रहे हैं, बी ऑब्जर्व दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि संयोग से ऐसा हो गया ए बी सी, यानी कि हमने ए बी को जोड़ा, बी सी को जोड़ा तो ए सी आ भी गया। हम इसको संयोग इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि ए बी और ए सी को जोड़ते तो बी सी के बराबर होता। ठीक है, या फिर ए सी और बी सी को जोड़ते तो ए बी के बराबर होता। ठीक है, ऐसा हो सकता है, यानी कि किसी दो को जोड़ने पे अगर तीसरे के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, टू वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 0,0 एंड 0,2√3 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और साथ ही साथ तीनों एंगल भी इक्वल होता है। लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसके लेंथ के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो लेंथ के बेसिस पे जो ट्रायंगल है, जो तीनों साइड अगर उसका इक्वल होता है तो उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। राइट, तो हम सपोज कर लेते हैं, let ABC is an equilateral triangle, therefore, और ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ ओ है, 0,0 है। ठीक है, तो 0,0 तो ओरिजिन होता है, तो आप इसको ओ भी मान सकते, ओ बी सी भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। मान के चलिए कि जो हम ए मान रहे हैं 0,0 अभी, ठीक है, तो वो अगर ग्राफ पे ड्रॉ करते तो हम, क्योंकि जनरली 0,0 को हम ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं, इसलिए हम उसी से करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई बात नहीं है, ओ बी सी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ए बी सी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, let a equals to 0,0 and b equals to
0,2√3। मुझे क्या करना है, सी फाइंड करना है। तो हम एक रफ फोटो ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल का। ABC, B है आपका 0, ठीक है, और हमें C का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। यानी कि हम AB मालूम है तो AB का लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि परफेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। और मुझे C का निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, सुविधा के लिए इसका भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। लेट x, y, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, तीनों निकाल ही लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं और ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम एक क्वेश्चन में बस इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि बाद वाला में से पहले वाले के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस बाद वाले के y कोऑर्डिनेट में से पहले वाले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी में से को घटा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर, 0 प्लस 4 इंटू 3 या फिर इसको 10 का 10 रहने देते हैं। अब इसके स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो क्या होगा, आसानी से ये दोनों निकल जाएंगे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं BC, निकालते हैं BC क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2√3 का स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इसमें रूट नहीं लगाते हैं, हम इधर स्क्वायर ही लगा देते हैं, ठीक है, फिर सोचेंगे बाद में। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस 12 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। उसके बाद 2 2 जा 4 रूट 3, अब कुछ भी इसमें नहीं हो सकता अब, ठीक है। उसी तरीके से हम ए सी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस 0। वैसे कहूँ तो ये अच्छा लगता है, ए सी जब कह रहे हैं तो सी वाले का x2 हो जाएगा और ए वाले का x1 हो जाएगा, सी वाले का y2 हो जाएगा और ए वाले का y1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ वाटर लेटर लिखते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग x1 x2 x1 x2 y1 y2 y1 y2 ऐसा आप मान सकते हैं, चेक करने वाले को सुविधा होगा। वैसे आप कुछ भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली वो गलत नहीं होगा, राइट। फिर y माइनस 0 तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ए बी का वैल्यू मिला। हम ऐसा करते हैं, इसमें भी वही काम करते हैं, ठीक है। हम भी यहाँ क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, ए बी का वैल्यू कितना है, और इसको स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 3 जा
12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि ए बी बी सी ए सी आपस में इक्वल है, तो एक बार हम जो इक्वल है उसके साथ इसके साथ इसको लेंगे, एक बार इसके साथ इसको इक्वल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसको लेंगे तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक रिलेशन आएगा, इसके साथ इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में रिलेशन लेंगे। ठीक है, और दोनों ही क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल है, इसलिए तीनों आपस में इक्वल है तो एक रिलेशन बनेगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ ऐसा हो सकता है कटने की पॉसिबिलिटी हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे, कट जाएगा तो हमें आसानी होगी इसको। ठीक है, ठीक है, हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं। ज़्यादा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो स्वाभाविक सी बात है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर भी होगा। ए बी स्क्वायर 12 है और बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4√3 है। हम उल्टा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4√3। आप एकदम सही सोच रहे हैं, 12 को आप काट सकते थे, दोनों साइड प्लस में ही है। इक्वल्स टू 12 माइनस 12 प्लस 4√3, प्लस हो गया माइनस में, माइनस हो गया प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको इधर भी ला सकते हैं, फिलहाल रहने देते हैं, 4√3। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी भी होगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी भी होगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देते हैं, ये भी ठीक है। ए बी स्क्वायर 12 है और ए सी स्क्वायर तो बड़ा आसानी से मिल गया हमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन को 2 कर देते हैं। ठीक है, दिख तो रहा है आसानी से, इसमें से इसको घटाएंगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसा करना खतरे से खाली, कुछ गलती तो हमने नहीं की है ना। बिल्कुल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे साथ में वाई भी लगना चाहिए था, जो कि हमने नहीं लगाया था। तो बी सी के साथ जो हमने किया था, ए बी के साथ बी सी जब हमने किया था, ए बी के साथ बी सी किया था, राइट। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, इसमें भी वाई होना चाहिए, इसमें भी वाई होना चाहिए, इसमें भी वाई होना चाहिए, इसमें भी वाई होना चाहिए। हाँ, अब मजा आएगा। अगर अब घटाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास वाई की वैल्यू निकलने के चांसेस है। तो क्या करेंगे हम, अब हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही तो इसको हम मिटा सकते हैं। इस डेटा की वैसे ज़रूरत तो पड़ सकती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट इसी को घटाते हैं, 2 from 1 we get क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4√3 वाई। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 12। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कुल मिलाकर के हो गया 0 इज इक्वल टू 4√3 वाई माइनस 12। इसको सोल्व करते हैं तो 12 इक्वल्स टू 4√3 वाई और 4√3 वाई इक्वल्स टू 12।
and y equals to 12/4√3, 4 3 या 12 और √3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम आसान कर देते हैं थोड़ा, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, वो से वो कट गया तो हो जाएगा √3। तो y का वैल्यू निकल गया। अगर हम किसी एक में पुट कर दे, आसानी होगा कि हम 2 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल्स टू √3 इन 2, तो क्या होगा, x² प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12, x² प्लस 3 इक्वल्स टू 12, और x² इक्वल्स टू 12 माइनस 3 9, therefore x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। 9 का स्क्वायर रूट +3 भी होगा -3 भी होगा। हमने दोनों क्यों लिखा, तो इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। हम आपको इसी को फोटो से समझाते हैं तो आप समझ गए होंगे कि सी कोऑर्डिनेट्स वैसे होगा क्या। इसको लिखते फिर आपको समझाते हैं। सी कोऑर्डिनेट था हमारा x, y, जो कि क्या है, y हम पहले निकाल चुके थे, तो ये 3, √3 भी होगा और c -3, √3 भी होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। इसको हम मैथमेटिकली बताते हैं आपको, ये क्या सिचुएशन, ऐसा होने से क्या होगा। मैथमेटिक्स आपके लाइफ में हर पॉसिबिलिटी को ढूंढने का प्रयास करता है ना। ये हर उस पॉसिबिलिटी को ढूंढता है जो पॉसिबल है, या फिर उसे नहीं भी मिलता है तो वो भरोसा रखता है कि आज न कल वो वैल्यू हमको मिलेंगे। ठीक है, सो कीप बिलीविंग इन मैथमेटिक्स which generate something in you to be in continuous way. Okay, इस तरह की सिचुएशन होगी। ए पॉइंट बेसिकली यहाँ होगा जो 0,0 है, ठीक है। 0,3 यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ है b, जो कि 0 to √3 है। हमारा वैल्यू आया है 3, √3, तो 3 कहाँ हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ 3 लिखा हुआ है और √3 है y कोऑर्डिनेट पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे मान लेते हैं √3 होगा, थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3, √3, यहाँ पे मान लीजिए √3 लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट हो, यहाँ पे होगा तो क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस -3 होगा, ये √3 है तो यहाँ भी तो हो सकता है, इस तरह का पॉइंट भी तो हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी इस बात की भी है। हम उसका नाम दे देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको सी डैश कर देते हैं, ABC। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3, √3। तो दो वैल्यू आने के पीछे रीजन यही हुआ कि ये जो ट्रायंगल है वो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट की तरफ भी हो सकता है, वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए x का दो वैल्यू आया था, +3 आया था और -3 आया था, ठीक है। ओके।